हेलो वो सब भाइयों, कैसे हो? आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड ब्रो, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और मजेदार वीडियो के अंदर। एंड भाई, तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जरूर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर क्या चलने वाला है और आगे क्या होने वाला है आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं डेनियल के दोस्त को लेने। आप लोगों को पता हो तो पिछला एपिसोड के अंदर जब डगन और ट्रेवर एक मीटिंग के लिए गए थे, मतलब ये एक डील, वेपन डील के लिए गए थे, बट उस बंदे ने ट्रेवर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था डेनियल को ढूंढने का, और डेनियल को या तो जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। तो अभी ट्रेवर ने वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ तो कर दिए है। अभी हमने फिर कल डेनियल के एक दोस्त के, मतलब कि एक बार में गए, नाइट क्लब में गए थे। वहाँ से पूछताछ करने के बाद हमें पता लगा कि उसका दोस्त आया था उसे लेने के बाद। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है, ना उसके दोस्त है। हमें अभी अभी पता लगा है, मतलब हमारे हैकर को अभी अभी पता लगा है, उसने मेरे को फ़ोन करके बताया ये कि वो पुलिस स्टेशन में बंद पड़ा है। अब क्यों पड़ा है ये तो हमें नहीं पता लगा है अभी तक। बाकी हैकर पता कर रहा है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया था, किस जुर्म में अरेस्ट किया गया था, बट हमें उसे छुड़ाना तो पड़ेगा ही। अगर डेनियल को हमें पूछना, डेनियल के बारे में हमें पता करना है तो उसे छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं। एंड बाकी बहुत सारे काम किए थे हमने पिछले वाले एपिसोड के अंदर, पीएम के लिए भी। एंड साथ ही में हमारा एक और बंदा था, मतलब कि जो ब्लैक ड्रैगन माफिया है, उसके लिए भी हमने बहुत सारे काम किए थे, उसको फंसा दिया है। बट अभी तक मैं आपको बता दूं वॉर स्टार्ट नहीं हुई है। पता नहीं, या तो ब्लैक ड्रैगन माफिया को पता नहीं लगा है, उनकी कार चोरी हो गई है, या फिर कोई और दूसरा रीज़न है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते। बट अभी तक लॉस्ट गैंग वालों की और डेनी, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन की कोई भी वॉर नहीं हुई है। हैकर को मैंने बोला है पता करने के लिए, बाकी देखते हैं कब तक पता चलता है इन लोगों का भी। अभी निकलते हैं। पहले हमें ट्रेवर का हुलिया चेंज करना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वाले बंदों को तोड़ ताड़ के डेनियल के फ्रेंड को छुड़ाना पड़ेगा। ये एक ही रास्ता है, बाकी हमें इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख भी नहीं रहा है, तो हमें यही करना पड़ेगा। पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन में। वैसे हमने हुलिया तो चेंज कर लिया है, एंड नॉर्मल बंदों के हिसाब से पुलिस वाले आज ज़्यादा ही है, कुछ पता नहीं क्यों है। वैसे मैंने अपने हैकर से भी नहीं पूछा है, बट हमें सबसे पहले हमारी गाड़ी के, अरे भाई निकल जाओ या फिर मेरे को निकलने दो। हमें है ना पहले है ना हमारी गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी। इस गाड़ी के साथ मैं यहाँ पर फाइट नहीं ले सकता, वरना सीधा सीधा शक ट्रेवर के ऊपर ही जाएगा। तो हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ट्रेवर ने एक गैराज ले रखा है, बाई कर रखा है, एंड आज वो काम आएगा। ट्रेवर भाई आराम से बस यहीं पे पार्किंग कर दो अपनी गाड़ी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड जैसे अपना काम कंप्लीट होगा अपन यहाँ से गाड़ी लेके, मतलब कि अपनी जो पुरानी वाली गाड़ी है उसको छोड़ देंगे यहीं पे, और ये वाली गाड़ी यहाँ से उठा लेंगे। भाई अंदर आ चुके हैं हम हमारे गैराज के। एंड इनमें से देखो यहाँ पे ना एकदम नॉर्मल कार ही खड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने अभी तक, देखो मैंने जो कारें मंगाई थी ना, अभी भी वो मॉडिफाई होने के लिए गई हुई है। जैसे मॉडिफाई होके आएगी फिर जाके अपन यहाँ पे रखेंगे। कुछ कार अलग अलग जगह। वैसे ट्रेवर के पास अभी इतनी ज़्यादा कारें हैं नहीं, जिस दिन भी ज़्यादा कारें होगी, क्योंकि ट्रेवर के पास अभी इतना अंधा पैसा नहीं है जितना हमने सोच रखा है। ट्रेवर के पास एक लिमिटेड ही पैसा है जो ये ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। इसने ज़्यादा खर्च किया तो फिर आपको पता है फिर दिक्कत होगी आगे। हमने हमारी गाड़ी तो चेंज कर ली है, मतलब गाड़ी भी चेंज कर ली है, एंड पुलिस स्टेशन भी पास में है। मतलब हमारा जो गैराज है ना एकदम परफेक्ट जगह पे मिल गया हमें। अब बस यहाँ पे हमें उतरना है, थोड़ा सा आंतक मचाना है, और फिर उस बंदे को लेके निकलना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेवर को तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। कार मेरे हिसाब से यहाँ पे बेस्ट रहेगी। नहीं यार, थोड़ा सा है ना पास पार करते हैं, जिसकी वजह से हमें भागने में भी आसानी हो। तो मेरे हिसाब से कार यहीं पे बेस्ट रहेगी। थोड़ा सा और आगे ट्रेवर भाई, एंड यहाँ से अपन निकल लेंगे फटाफट से, फटाफट बैठ के बस यहीं पे खड़ी कर दे आराम से बस। चलो भाइयों, सामने ही पुलिस वाले बंदे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो हमारे वेपन्स, वैसे इनको दिख नहीं रहा क्या मैं वेपन निकाल रहा हूँ, पता नहीं, बट हम यहाँ पे आराम से छुपके से आराम से वेपन निकाल लेते हैं जो हमें चलाना है। एंड ये बेटर रहेगा ड्राइवर भाई, बहुत अच्छे, ये बेटर वेपन है। वैसे तो है तो इसमें 30 गोलियाँ ही, बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो उनके पास पिस्टल ही है, ज़्यादा कुछ अंतर मिलेगा नहीं। वैसे तो मेरा वेस्ट संभाल लेगा ड्राइवर भाई आराम से। अब मर जा यार, वो भाई क्या बंदा है यार, मर ही नहीं रहा। एक तो ये बंदे भागते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। ड्राइवर भाई ये वाली गन मेरे को लगती नहीं यार ज़्यादा चलेगी, मेरे को आराम से मारना पड़ेगा एक एक बंदे को टारगेट करके, क्योंकि इसके अंदर 30 ही गोलियाँ। कोई ना, वैसे भी ये बंदे मर जाएंगे। चलो ये बंदा भी गया, एक दो बंदे और होंगे, वैसे भी नॉर्मल गोलियाँ चला रहे हैं। अरे भाई इधर निकल के आओ ना। ये भी गया, एक ये रहा, ये भी जाएगा। एंड और कोई है तो आ जाओ भाई जल्दी से निकल के। एंड अंदर ही होंगे अब तो बंदे होंगे तो, बाकी अंदर वाले भी, अंदर वाले मतलब इन बंदों की ना एक खासियत है, एक को गोली चलाएंगे ना अंदर से सारे के सारे बंदे भाग के आ जाएंगे। वो कुछ पुलिस वाले तो मेरे लग रहा है डर गए, या फिर वो डर गए बेचारे। एंड यहाँ पे भी एक बंदा है जो कार के पीछे छुप गया है। आजा भाई आजा। नहीं भाई ये बंदे नहीं आएंगे, तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं अंदर।
एंड अंदर बस 3-4 बंदे और हैं, इनको भी मार के अपने बंदे को लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि वैसे अभी तक पुलिस के तो कोई स्टार पड़े नहीं है पीछे, एंड मेरे को लग रहा है इन्होंने कोई सायरन वायरन नहीं बजाया। वो थोड़ी देर के अंदर आ ही जाएंगे। अरे भाई तेरे को पहले बोला था ना जब निकला नहीं तो। वाह भाई वाह, क्या एंड टाइम पे गोलियां ख़त्म हुई है, किस्मत अच्छी है बंदे की। गया। चलो नीचे चलते हैं एंड अपना जो बंदा है उसको लेके आते हैं। अरे भाई ये ले हो गया। मेरे को लगा था कि भाई सारे के सारे बंदे आ गए होंगे ऊपर, नहीं भाई बंदे अभी भी हैं नीचे। हो गया काम? नहीं अभी भी हो सकते हैं, मेरे को वेट आराम से जाना चाहिए। पता नहीं कितने बंदे, वैसे ज़्यादा बंदे होते नहीं है पुलिस स्टेशन में, आज के मुकाबले बहुत कम बंदे रहते थे। ओके फाइनल। चलो भाइयों, इन बंदों को कोई टेंशन ही नहीं है, सही है भाई। वैसे इन बंदों को मेरे को मार के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को अपने बंदे को ढूंढना है। एंड यहाँ से कोई बंदा भाग के गया है, पता नहीं कौन गया है। एंड यहाँ पे ये है। ओके फाइनल, ये है हमारा बंदा। इस बंदे को उठाते हैं, यहाँ से लेके निकलते हैं। अबे भाई जब वो जेल का जब गेट खुला हुआ ही था तो भाग ही जाता पहले ही। वैसे भागता भी कैसे, पुलिस वाले बैठे हुए थे। भाई इस बंदे से बातचीत करते हैं, वैसे बातचीत करने का टाइम नहीं है, पुलिस के कभी भी स्टार आ सकते हैं। यहाँ से इसको लेते हैं गाड़ी में, फिर गाड़ी में बात करेंगे। बंदे से बातचीत हो चुकी है, मैंने बंदे को वेपन तो दे दिया है एंड देखते हैं भाई अब क्या होता है। वैसे मैंने इसको बोल दिया कि बाहर कार है, उसके ऊपर जाके बैठना है, बट मेरे को लगता नहीं है कि ये उस कार में जाके बैठेगा, पहले सभी के सभी बंदों को टपकाएगा। ओके यहाँ पर कौन है जो जिसको तू देख रहा है? मेरे को ही नहीं दिख रहा बंदा तो। चलो हम भी तो देखें कौन है वो ऐसा बंदा। ओके यहाँ पे है क्या? ये ले भाई, हो गया काम, हो गया। अब क्या एम लेके बैठा है भाई बस। वैसे ऊपर क्या है वे, मैंने आज तक कभी गया नहीं वैसे तो। अरे ऊपर वैसे गया हुआ हूँ। आ जाओ ड्राइवर, आ जाओ जल्दी, सब निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं पुलिस के स्टार कब आएंगे। वैसे बढ़िया है, नहीं आ रहे तो यार मैं इतना तावला क्यों कर रहा हूँ। बढ़िया है, सही है। मेरे को लग रहा है इन्होंने सायरन बजाया ही नहीं है। बढ़िया है। एंड ओके ये रहा। हेलो भाई क्या हाल चाल? वेरी गुड। चलो निकलो यहाँ से, आ जाओ जल्दी से भाई। हम लोग वैसे दोनों बंदे आ चुके हैं कार के अंदर, बस ये बंदा सेफली रहे। वैसे पुलिस वालों की गाड़ियाँ तो आ चुकी है, बट मुझे लगता नहीं ज़्यादा जल्दी हमें पकड़ पाएगी। वैसे तो हम निकल गए हैं, थोड़ा सा लेट कर दिया इन लोगों ने, हमें कहीं ना कहीं तो छुपना होगा। अब छुप कहाँ सकते हैं हम, हमें कोई लोकेशन ढूंढनी होगी। वैसे यहाँ पे एक बंकर तो है मेरा खरीदा हुआ, इसके अंदर छुप जाएंगे तो हम बच जाएंगे क्या? कह तो नहीं सकता मैं। अबे हटना भाई साहब, एक तो यार ये क्या ही बोलूँ अब मैं। एक बार ट्राई करते हैं हम इसके अंदर छुपने की। अगर यहाँ पे हम छुप जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ड्राइवर भाई आ जाओ जल्दी से, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस वेट करते हैं भाई, देखते हैं पुलिस के स्टार कब जाते हैं। यहाँ पे एक गैराज है हमारा एंड बहुत प्यारा वाला है, जो कि हमारे डग्गन ने खरीदा था ये, उसके बाद इसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं कब तक क्या चलता है इसका। यो हमारे पुलिस के स्टार तो चले गए, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगी पुलिस, बट एकदम से हम गायब हो गए ना, तो उनको पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। कोई ना, वैसे इस बंदे को मैंने बोल दिया है कि भैया जी तुम थोड़ा वेट करो, मेरे बंदे आएंगे थोड़ी देर के अंदर, यहाँ से ले जाएंगे। वैसे इस बंदे से बात करने का मन तो था, बट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी पीएम की मीटिंग होने वाली है, उससे भी जाके बातचीत करनी है, क्योंकि कल हमने उसे फंसाया तो है। अब वो क्या बोलेगा मीडिया में आके, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी की पूरी गवर्नमेंट हिल चुकी है। एंड अब देखते हैं भाई वो पीएम क्या बोलेगा इन लोगों से आके, क्या नहीं बोलेगा, वो भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बंदे मतलब हमारे जो बंदे आएंगे वो इसे लेके चले जाएंगे एक सेफली घर के अंदर, क्योंकि ये वाला हाउस सेफ़ नहीं, मतलब ये वाला जो हमारा गैराज है ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पास में ही है। कभी पुलिस वालों को पता लग जाए, क्योंकि आसपास बहुत सारे कैमरे होंगे, तो उससे पहले उनको पता लगे, उससे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। वो वाला सीन है। और मेरे को ड्रेसअप भी चेंज करना है, देख लेंगे। ड्रेसअप का तो कोई सीन नहीं है। अबे अच्छा रिवर्स गेयर ले रहा था, मेरे को लग रहा है फिसल गई गाड़ी इसकी। ओके मेरे को अपनी फॉर्च्यूनर उठानी पड़ेगी। फॉर्च्यूनर उठाते हैं भाइयों एंड निकलते हैं पीएम हाउस में, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग होने वाली है अभी के अभी थोड़ी देर के अंदर। हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे पीएम हाउस पे एंड मीटिंग भी यहाँ पे होने लगी है। देखते हैं भाई पीएम अपन ने आपको निर्दोष साबित करने के लिए क्या क्या जवाब देता है। वैसे मैं आपको बता दूँ ये पक्का 100% श्योर है, वैसे बहुत चालाक है ये हमारा जो पीएम है, ये पक्का खुद को निर्दोष साबित कर देगा। अब ये कैसे करेगा वो भी मुझे देखना तो है ही। देखते हैं भाई इस बंदे की बातचीत सुनता हूँ मैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा जो पीएम है वो यहाँ पे निर्दोष साबित कैसे होता है। ये है हमारा पीएम। ड्राइवर भाई थोड़ा सा इधर आ जाओ बस। हाँ तो बोलिए आप, जब तक हम सुनते हैं भाई इनको। ओके कोई मुझे बदनाम करना चाहता है क्योंकि मैं उस टाइम पे कहीं और था। मैं आपको उसकी फुटेज भी दिखा सकता हूँ। मैं बहुत जल्दी पता कर लूंगा कि ये काम किसने किया है और सच्चाई आपके सामने होगी। बातें तो सुन ही ली होगी,
वैसे मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, हमारा पीएम तो भाई ये तो बड़ा चालाक निकला। इसने है ना उस फोटो को फेक बता दिया है। इसने बोला है कि मैं उस टाइम कहीं और था, आप ये फुटेज दे सकते हो। इसने कहीं से फुटेज बनवा ली होगी। देखो मैं कह नहीं सकता कि वो रियल था या फेक था, बट ये सीन तो पक्का है कि इसने डील तो की उन बंदों के साथ में। अब ये फंस चुका है तो इस वजह से इसने ना झूठी एक वीडियो बनवा ली होगी इस बंद मतलब जनता को दिखाने के लिए। एंड ये फिर अब हाथ धो के पीछे पड़ने वाला है कि ये लीक किसने किया है। हेलो अब भूत चाचा, चलो भाई यहाँ से निकलते हैं। वैसे आप लोगों ने हमारे हैकर के बाद भी सुन ली होगी भाई, पीडी माफिया और लोस्ट गैंग का पंगा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लोस्ट गैंग ने अपने दिमाग के साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके से खेला है। क्या ही बोलें, उन्होंने भाई एक दिन का लूप लगा दिया है पूरा का पूरा। उसके अंदर क्या बोलते हैं, उनके कैमरों के अंदर बिना फालतू में कांच टूट गए हैं। कांच टूटा ही नहीं, वाह बढ़िया है। पता नहीं कांच फिर कहाँ से निकले। एंड मैं आपको बता देता हूँ भाई, हमारे जो लोस्ट गैंग के बंदे हैं ना, उन्होंने ना उन मतलब कि जो बंकर में गए थे कार चुराने के लिए, जिसके अंदर मैंने बोला था, उस कार के अंदर उन्होंने ना पूरा का पूरा एक लूप सेट कर दिया कैमरों के अंदर। तो दूसरे बंदों को लग रहा है कि भाई हमारी जो कार है वो सेफ़ है, पूरा का पूरा बंकर सेफ़ है, क्योंकि वो एक दिन का लूप चले जा रहा है बार बार में, क्योंकि वो लॉन्ग लूप है। तो इस वजह से उन बंदों को शक भी नहीं हो रहा है। और रही बात दूसरी बात कि उधर मतलब कि उस बंकर से कोई फ़ोन भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के जितने बंदे थे सभी के सभी बंदों को मार दिया लोस्ट गैंग वाले बंदों ने। तो उनको फ़ोन करके कौन बताएगा कि भाई हमारा बंकर डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर कोई कार चुरा के ले चुका है। अब जो मतलब कि जो बंदा है, या तो फिर वो बॉस ही मतलब कि जो पैंथर है ब्लैक ड्रैगन माफिया का बॉस, या तो वही उस बंकर में जाएगा, कोई ना कोई उनकी गैंग का बंदा बंकर में जाएगा, तभी उसको पता लगेगा। तो इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो हमें ही फ़ाइट शुरू करवानी पड़ेगी। कुछ भी हो तो हमें ही फ़ाइट शुरू करवानी पड़ेगी। हमारे हैकर ने एक प्लान भी बताया है मेरे को, जो कि मैंने आप लोगों को नहीं सुनाया है। बाकी अभी देखते हैं भाई वो प्लान वर्क करेगा या नहीं करेगा। हमें कुछ हमारे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, एंड साथ ही में मेरे को एक हुलिया भी चेंज करना पड़ेगा वापस से। तो चेंज करते हैं हुलिया। पहुंच चुके हैं लोस्ट गैंग के अड्डे के ऊपर एंड लोस्ट गैंग के बॉस के पास में, क्योंकि हमने पता कर लिया हमारे हैकर से लोस्ट गैंग का बॉस यहीं पे ही है। एंड मैंने पूरा का पूरा प्लान अपने बंदों को समझा दिया है, सबको समझा दिया है। एंड हमारे बंदे निकल भी चुके हैं लोस्ट गैंग के बंदों को मारने के लिए। एक जगह के बंदे हमें मारने पड़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत भरोसा तो दिलाना पड़ेगा ना लोस्ट गैंग वाले बंदों को। तो बस थोड़ा सा हमें गाड़ी यहीं पे पार्क कर देनी चाहिए। तो हम गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं एंड हमें पैदल ही चल के जाना पड़ेगा एंड लोस्ट गैंग के बॉस से मिलना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे हम लोग पहुंच तो गए हैं इन लोगों के पास में, ये अंदर जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे वो तो अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर के अंदर। चलो भाई अंदर निकलते हैं। एंड वैसे कोई रोक तो नहीं रहा है, सीधे सीधी बातें सीधा सीधा निकल लेते हैं। मैंने इन भैया जी को समझा दिया है पूरा का पूरा काम कि भाई बॉस के ऊपर बहुत जल्दी अटैक होने वाला है। मेरे को है ना अभी अभी एक क्लू मिला है, मेरे को जल्दी से जल्दी अंदर जाने दे एंड बॉस को बताने दे। तो इसने बोला ठीक है, मैं अभी बॉस को मैसेज करता हूँ। एंड बॉस क्या बोलते हैं फिर उसके बाद, तो बॉस ने बोला ठीक है एक बार भेज दो उसको। तो इसने बोला है कि सीधे सीधे अंदर चले जाओ, तुम्हें बॉस मिल जाएंगे। चलो भाई अंदर निकलते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे हम, ओ भाई साहब यहाँ पे बंदे भी है, मेरे को लगा नहीं था कि बंदे होंगे। चलो यहाँ से इधर मुड़ना है हमें। अभी भी बंदे होंगे पक्का, क्योंकि ये लॉस्ट गैंग के बॉस का अड्डा है। बॉस हमेशा बंदे लेके ही बैठा रहता है इनका। चलो भाई अंदर जाते हैं। एंड देखो मेरे पास है ना एक पेन ड्राइव है, जिसके अंदर हमारे हैकर ने ना एक वॉइस रिकॉर्ड की है पैंथर की, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन माफिया के, वो मतलब ब्लैक ड्रैगन का माफिया जो बॉस है ना उसकी एक वॉइस रिकॉर्ड की है। तो हमें बस वहीं तक ही उसको बस वो वॉइस सुनानी है। एंड बहुत प्यारी वॉइस है जिससे इसका खून खुल जाएगा। बस हमें वेट करना है। बस यहीं पे उसने बोला था कि जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ पे मशीन लगी हुई है, बस वहीं पे वेट करना। तो मैं बॉस थोड़ी देर के अंदर आके मिल जाएंगे। हेलो चाचा जी, कहाँ पे हैं आपके बॉस? इनसे बातचीत करते हैं भाई। देखो जब तक इनका बॉस भी आ ही जाएगा, इससे बातचीत कर लेते हैं। हेलो भाई, आपका बॉस आया नहीं अभी तक? मैं ब्लैक ड्रैगन का बॉस बोल रहा हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे मेरी कार वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं हर 15 मिनट में तुम्हारे 100 बंदे मारूंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे मेरी कार वापस कर दो। अपनी पूरी गैंग को तैयार करो, हम बता देंगे ब्लैक ड्रैगन माफिया को कि हमें ऐसे ही लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी गैंग नहीं बोलते हैं। आप लोगों ने भाई रेडियो की और बॉस की बात सुनी ली होगी। वैसे भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, लोस्ट के मतलब कि जो ये लोस्ट गैंग का हैकर है ना, ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पे हमें लोस्ट मतलब कि जो ब्लैक ड्रैगन माफिया के बंदों को ढूंढने में टाइम लग गया था, इतना हमको मिल ही नहीं रहे थे, इस बंदे ने उन बंदों को चुटकियों में ढूंढ लिया भाई। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ओनली फॉर 4 घंटे। 4 घंटे में उस बंदे ने 4-5 लोकेशन निकाल ली उस बंदे ने।
मतलब कोई आम इंसान तो नहीं है, तभी ये लोस्ट गैंग इतनी टिकी हुई है अभी तक, क्योंकि इनका हैकर है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब पता नहीं इनको कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया, वो तो मेरे को नहीं पता है, बट इनका हैकर तो है पावरफुल। बाकी आप लोगों ने बॉस की बात सुन ही ली होगी। हम लोग लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी माफिया ऐसे ही नहीं बन गए हैं। हम दिखा देंगे कि हमारे अंदर कितनी पावर है। हम जल्दी, जितना जल्दी हो सके बीडी गैंग को मिटा दो, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन माफिया को मिटा दो। इन्होंने ऐसे बोला है, हमारी पूरी गैंग को इकट्ठा करो। तो चलो भाइयों, देखते हैं हम क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड मेरे को लग रहा है वो तो स्टार्ट है ही है, अब क्या ही बोले। देखो वैसे मैं आपको बता दूं, इन बंदों को हम बार बार में फ़ोन भी कर रहे हैं, ओके। क्योंकि देखो ट्रेवर ने इनसे कार चुरवाई थी। अब ट्रेवर इनको फ़ोन कर रहा था कि भाई कार चुराई, तुमने कार चुराई या नहीं चुराई। ये लोग फ़ोन काट रहे हैं और ट्रेवर का फ़ोन कर दिया इन्होंने स्विच ऑफ, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब ट्रेवर कितना ही फ़ोन कर ले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और उधर से ट्रेवर भी क्या ही बोले। तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट हो गया। अब इनको हम ट्राई भी नहीं कर रहे हैं और ना ही वो बंदा ट्राई कर रहा है, हमारा हैकर। हमने सेट कर दिया था। चलो भाई दिन भी हो चुका है एंड अभी हमें निकलना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि जितना जल्दी हो सके सभी के सभी बंदों को मिटा दो ब्लैक ड्रैगन माफिया के। तो भाई पहले हमें निकलना पड़ेगा, फिर इनके बंदे भी आ जाएंगे। तो हमें पहली लोकेशन दे दी गई है। इन्होंने बोला है तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ पहुँचो एंड उनका पीछा करो, वो कहीं दूसरी जगह निकल नहीं जाए। क्योंकि देखो इनकी गैंग को है ना रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी गैंग है ना लो, मतलब कि चारों तरफ बिखरी हुई है। तो क्या पता मेरे से पहले इनके बंदे पहुँच जाए वहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पहुँचना पड़ेगा पहले मील वाले एरिया पे, ओके। मील वाला जो एरिया है ना वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। मेरे को लगता है ये लोग यहाँ पे मीटिंग करने के लिए आए हैं, शायद ब्लैक ड्रैगन माफिया, ओके। लॉस्ट गैंग के बंदे भी आ गए हैं, देख लेते भाई ये फाइट कैसी रहती है। वैसे मेरे को लगता नहीं कि लॉस्ट गैंग के बंदे जीत पाएंगे, क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रैगन माफिया के साथ एक टाइम काम कर रखा है, तो कह नहीं सकते क्या होने वाला है। देखते हैं जो भी होगा बढ़िया ही होगा। हमारी मिनी गन निकाल लेते हैं हम जब तक, ओके। ना भाई लॉस्ट गैंग के बंदे तो मुश्किल ही है, मेरे को लगता है नामुमकिन है जीत जाएं। कितने बंदे बाकी हैं वैसे? बंदे आए तो थे यार, आगे कितने आए थे ये देखना पड़ेगा, ओके। अबे तुम लोगों को क्या हो गया? ये लोग क्या अटक अटक के जा रहे हैं क्या? ये सोचे होंगे कि भाई हमारे बंदे मार देंगे, हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम आलसी इंसान। तो सारे के सारे बंदे मर गए इनके। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल? टेंशन मत लो, हम हैं ना तुमको मारने वाले। अब देखना आप क्या सब। अब ये एक, मेरे को लगा था ये एक बंदा है जिंदा, सबको मैं मार दूंगा तो ये जिंदा रहेगा। आ जाओ मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आ जाओ। ये 3-4 बंदे और हैं, इनका भी नामो निशान मिटाते हैं, क्योंकि हमें मारना तो सबको पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने किसी को नहीं मारा तो हमारा ही प्लेन चौपट हो जाएगा। अबे कहाँ भाग के जा रहा है बे? ये भी गया। 3-4 बंदे और होंगे जो, बाकी तो हमारे लॉस्ट गैंग के बंदों ने में मार दिया। वैसे यार ये है ना नॉर्मल बंदे। मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, मतलब कि मैंने जब इनके साथ सेकंड टाइम बंकर के अंदर फाइट ली थी, वो बंदे कुछ अलग ही थे। उनके ऊपर मैंने मिनीगन चलाई, कितनी सारी मतलब कि आरपीजी तो नहीं चलाई थी, मतलब कि मैंने बहुत सारी गोलियां चलाई थी उनके ऊपर, मिनीगन की भी और भी गन की, AK की भी, M4A1 की भी, सारी। पर उनमें से एक भी बंदा मरा नहीं था। ये मेरे को लग रहा है अभी तक इनके ना रियल बंदे आए नहीं हैं। जब भी रियल बंदे आएंगे तब होगी फाइट, तो मैन तब मेरे को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि ये नॉर्मल, मतलब कि लॉस्ट गैंग के बंदे तो नॉर्मल बंदों से पिट गए, तो लगता नहीं है कि बीडी माफिया के बड़े बंदों को भी मार पाएंगे। ये देख लेंगे जो भी होगा ब्लैक ड्रैगन माफिया। एंड यहाँ की बस हमारा हैकर यहाँ से काम कर देगा। बाकी हमें 1-2 लोकेशन है जहाँ पे भी हमें, तो देखो अब हमारा काम तो इजी हो गया है। हमें तो बस जहाँ पे बीडी, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन माफिया के बंदे मिले वहीं पे हमें उनको सूटना है। अब तो फाइट शुरू हो ही जाएगी थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि जब ब्लैक ड्रैगन माफिया को पता लगेगा कि भाई उसके बंदे मारे गए हैं, एक मीटिंग के लिए गए थे एंड साथ ही में उसकी कार भी चोरी हो गई है, हमारा हैकर सब कुछ बता देगा। क्योंकि वो जो लूप लगा रखा है इन लोगों ने, ब्लैक मतलब कि लॉस्ट गैंग वाले बंदों ने, वो लूप हटा देगा हमारा हैकर। फाइनली हमारे हैकर ने पता तो कर लिया, मतलब थोड़ा सुस्त तो है, मतलब थोड़ा ढीला काम करता है, बट फाइनली पता तो कर ही लेता है धीरे, कैसे भी ना कैसे करके हमारा हैकर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई। क्योंकि हमारे हैकर के पास नहीं है ना ये सारे के सारे, मतलब वो जो रोबोट वाला हैकर है हमारे पास, उसके पास नहीं है सारे के सारे। मैंने नॉर्मल बंदे को ही दे रखे हैं सारे के सारे काम, जो हमने अभी लेस्टर की एक फैक्ट्री बोलते हैं जो सभी लोग उसमें अंदर दे रखी है ना। ओके, ट्रेन भी आ गई है। पहुंच चुके हैं ब्लैक ड्रैगन की एक सबमरीन में, जिसकी लोकेशन भाई बहुत मुश्किल से मिली है, बट मिल गई है। एंड यहाँ पे कुछ बंदे खड़े हुए हैं जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा है, बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ भाइयों, अब ये भी है ना, मेरे है ना डॉक्टर का फ़ोन आया है। उसने बोला है कि भाई जो जिस बंदे को हमने आज सुबह पुलिस स्टेशन से छुड़ाया था ना, उस बंदे को गोली लग गई थी। जिस हैंगर में मैं उसे छोड़ के आया था, मतलब जिस गैराज में मैं उसे छोड़ के आया था,
वो वहाँ पे उसको बेहोश मिला था। तो हमारे बंदों ने उसे ठीक किया, डॉक्टर को बुलाया एंड ठीक किया एंड अभी अभी डॉक्टर का फ़ोन आया कि वो ठीक हो चुका है। बट वो बंदा पता है भागने की कोशिश कर रहा था, बट हमारे बंदे संभाल लेंगे। वो तो बंदा पता नहीं वहाँ बेहोश हो गया वरना वो भाग जाता। यानी उस बंदे को मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं है, मैं उसको वहाँ से बचा के लाया हूँ। उसको अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे उसको मारने के लिए जिसने भी उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है ना, जिसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, देखो उसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं है किसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसके बारे में भी हम ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट उसे ऐसा लगता है कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं एंड उसे मारना चाहते हैं एंड डेनियल को भी। तो देखते हैं भाई, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें यहाँ पे बंदों को मारना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये माइन बंदों से भरी पड़ी है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हेलो मेरे चाचा, क्या हालचाल? गए? बहुत अच्छे। हेलो भाई, क्या हालचाल? अबे तुम लोग इतने सुस्त हो, मैंने सोचा नहीं था इतने सुस्त हो के। अरे वाह, मेरे को लगता है मेरे को इधर ही रहना चाहिए क्योंकि ये बंदे ऑटोमेटिक खुद ही भाग के आ जाएंगे मेरे पास मरने के लिए। आ जाओ, ये भी गया। एक दो बंदे और होंगे, इनको भी मार मूर के यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे तो यहाँ पे बंदे बहुत सारे हैं बट यहाँ पे है ना एक तो भूल भुलैया है पूरी की पूरी माइन। ओके ये भी गया। वैसे यार ये बढ़िया साधन है, ये बंदे जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे मैं मारते जाऊँगा। यहाँ से एंगल बढ़िया मिला है बट नीचे भी उतरना तो पड़ेगा ही। एंड अबे भाई नीचे खुद के खुद ही मर गए क्या? वेरी गुड, मर जाओ एक दूसरे मार मूर के। ड्राइवर अपन यहाँ से निकलते हैं एंड मेरे को लगता है माइनिंग। ओके जल्दी ख़त्म करते हैं भाइयों ये सारा का सारा मैटर, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है क्योंकि हमें और भी बंदे मारने हैं। क्योंकि ये जो माफिया है ये कोई छोटी मोटी माफिया नहीं है, इसलिए हमें मिनी गन ही उठानी पड़ेगी। आ जाओ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, निकलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, सारे के सारे बंदे ढूंढता हूँ एंड सबको एक एक करके मारते हैं यहाँ पे। एंड ओके अब भाई तुम लोग यहाँ के यहीं बैठे थे तो तुम लोग आए क्यों नहीं? बहुत अच्छे। मेरे को थोड़ा है ना दिमाग से भी मतलब कि दिमाग से क्या, मेरे को थोड़ा फायर है ना देख दाख के करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सबमरीन है ना, तो यहाँ पे बॉम्ब भी रखे हुए उस वक्त देते हैं, उनके ऊपर गोली लगी ना तो मैं निकल जाऊँगा। ओके ये बंदा भी गया। ज़्यादा बंदे नहीं होंगे भाइयों, इन सभी बंदों को है ना मैं मार देता हूँ। अब कितने और बंदे यहाँ के तो मैंने सभी के सभी बंदे क्लोज़ कर दिए एंड यहाँ से आगे कोई रास्ता भी नहीं है, हमें थोड़ा फर्स्ट पर्सन में आ जाना चाहिए। एंड यहाँ से अब निकलते हैं। ओके एक ये बंदा आ गया, निकल चाचा। ये भी गया। और कोई? मेरे लग रहा है मेरे को है ना वहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कोई रास्ता है। ये बंदे आपस में लड़ के मर रहे हैं या फिर कोई अलग ही बंदे आ गए हैं या फिर मेरे बंदे हैं नीचे, समझ में नहीं आया मेरे को। अब क्या पता ये बंदे मेरे को बुलाना चाह रहे हो ऐसे ही कि भाई तू आजा 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 आजा, हम तुझे मार देंगे। मेरे को पता था यार नीचे जाने का है ना और कोई रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मेरे को लगता है कि एक चीज़ मेरे को करनी पड़ेगी। ड्राइवर भाई ये पटको, एक दो और पटको, बस 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 बस। ये अल्लाह हो गया का? जल्दी ड्राइवर भाई नीचे कूद लो। वेरी गुड, आ जाओ भाई, हम भी तो देखो कौन है वो बंदा, कौन मार रहा था गोलियां। आओ जल्दी बाहर निकलो, बाहर निकलो ना अब। ओहो ये अल्लाह, वो भाई बंदा 8 ओलम की गोली झेल गया। थोड़ी देर के लिए तो झेली इस बंदे ने 8 ओलम की गोली, बट कोई ना ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा। यहाँ के भी सारे बंदे मर गए। अबे तुम लोग क्या आपस में लड़के मर गए क्या? नहीं भाई, आपस में लड़के मरते तो ये बंदा जिंदा नहीं रहता। ओके यहाँ से भी ये निकला। ड्राइवर भाई इधर से निकलो क्योंकि इधर से तो रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे और कोई है तो चलो भाई, मेरे को लगता है यहाँ के जितने बंदे हैं ना मैंने सभी को मार दिया है, या तो ये खुद में आपस में लड़के मर गए। 3-4 बंदे और बाकी होंगे, इनको भी मार के यहाँ से निकलते हैं। एंड देखो भाई मेरे को लगता है फाइट है ना स्किप करनी पड़ेगी क्योंकि अब देखो ब्लैक ड्रैगन मतलब कि जो ब्लैक ड्रैगन माफिया इनके हम बंदे मारते रहेंगे एंड जो हमारे बंदे हैं कुछ वो भी बंदे मरते रहेंगे। तो सीधी सी बात है, तो इतनी सारी फाइटें तो मैं दिखा नहीं सकता, तो फाइटों को क्लोज करते हैं। जैसे ही हमें बॉस के बारे में कुछ पता लगेगा फिर से हम कंटिन्यू करते हैं, जब तक फाइट हम सारी की सारी स्किप करते हैं। पूरे के पूरे 2 दिन हो चुके हैं फाइट को चलते हुए एंड क्या ही बोले, हम बहुत अमेजिंग काम चल रहे हैं। अभी मेरा हैकर का फ़ोन आया है, उसने बोला है कि लॉस्ट गैंग के बॉस ने उस मतलब कि बॉस को ढूंढ लिया है ब्लैक ड्रैगन के। आप जल्दी से जल्दी जाइए एंड वो मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी वो आर्मी लेके जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप जितना जल्दी हो सके उसके पास जाइए, मैं आपको मीटिंग की लोकेशन भेजता हूँ। जैसे आप पहले गए थे ना वहीं पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों को आपको दिख जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे एंड देखते हैं भाई कि अब क्या होगा। हमारे पास ब्लैक ड्रैगन माफिया का बंदा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, वो तो जाके ही पता लगेगा। आज उस बंदे का नेता बनेगा या नहीं बनेगा या किसका बनेगा। लॉस्ट गैंग वाले बंदे मारे जाएंगे। लॉस्ट गैंग की वजह से भाई बहुत ज़्यादा बंदे मर चुके हैं
एंड जो ब्लैक ड्रैगन माफिया उसके भी बंदे ऑलमोस्ट नक्की होने पे ही आए हैं, ज़्यादा बंदे बचे नहीं है क्योंकि 2 दिन से फाइट चल ही रही है। मैं तो थोड़ा रेस्ट करने आया जाता था क्योंकि भाई फाइट तो उनकी दोनों की चल रही है ना। एंड सीधी सी बात है, ब्लैक ड्रैगन मतलब कि ब्लैक ड्रैगन माफिया रुकने वाला नहीं था क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि उस कार के अंदर उसके कोई या तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे या कुछ ना कुछ तो था। इस वजह से उसने उस कार को इतना सिक्योरिटी में भी रखा हुआ था। बट हमें पता लग गया, हमारे हैकर को पता लग गया, पता नहीं कैसे पता लग गया बट लग गया बहुत अच्छी तरीके से। एंड इस वजह से भाई वो ना तो वो बंदा सोच रहा है कि भाई ये कार किसने चुराई है किसने नहीं चुराई, क्योंकि भाई सीधा सीधा है ना शक उनको उन्हीं के ऊपर जा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने पूरा का पूरा तोड़ दिया है। एंड बस कुछ बंदे बाकी हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ, अब जहाँ हम फाइट लेने जाएंगे ना, मेरे हैकर ने देख लिया है लोकेशन, मतलब कि उस हैकर से निकाल लिए, लॉस्ट गैंग वाले हैकर से। एंड मेरे को है ना लॉस्ट गैंग वाला हैकर है ना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये जो हैकर है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि ये बंदा है ना हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। एंड पता नहीं इसके अंदर इतनी कैसे टैलेंट है हैकिंग का, बट ये बंदा हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। तो ये इस हैकर को अपनी साइड करना ही पड़ेगा अपन को, कुछ भी करके। वेट करते हैं, अभी निकलते हैं भाइयों मीटिंग वाली एरिया पे जहाँ पे लॉस्ट गैंग का बॉस मीटिंग करने वाला है। पहुँच चुके हैं लॉस्ट गैंग के उसी वाले अड्डे पे जिसमें हम शुरुआत में आए थे। एंड यहीं पे ही कुछ बंदों की मीटिंग हो रही है बॉस के साथ में, हमें जाके बस उस मीटिंग का हिस्सा बनना है। बाकी तो देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ही हमें पता लगेगा कि ब्लैक ड्रैगन के साथ मतलब कि जो लॉस्ट गैंग का है इसका क्या प्लान है, या बिना प्लान के ये अटैक करने वाले हैं, क्या सीन है, मतलब यही बताएगा ना बॉस। वैसे मैं आपको बता दूं ट्रेवर बॉस का फेवरेट बन चुका है, क्योंकि इस 2 दिन के अंदर अंदर ट्रेवर ने इतने बंदे मारे ब्लैक ड्रैगन के, तो क्या ही बोलें। क्योंकि देखो हमें तो मारना ही था, ब्लैक ड्रैगन को तो मिटाना ही मिटाना था। तो इसी चक्कर में इनके बंदे तो मर ही रहे थे, बट अधिकतर बंदे मैंने मार दिए ब्लैक ड्रैगन के। इस वजह से ट्रेवर थोड़ा बहुत इनका फेवरेट हो चुका है। अब बाकी देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है आगे, वो तो अब यही बताएगा कि आगे करना क्या है। यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं रहता है। वैसे देखो मैं आपको बता दूँ, ये जो बंदे हैं ना ये लॉस्ट गैंग के मेन बंदे हैं, जो कि इनके पास मतलब कि जैसे कि ये एक मेन बंदे, इनके अंडर में जैसे 100,000 10,000 लोग नीचे रहते हैं, मतलब कि एक आर्मी बना रखी है इन लोगों ने। ये सारे अलग अलग एरिया के बंदे हैं, जैसे कि एक बॉस होता है, फिर मैनेजर होता है, वर्कर होते हैं ना, तो ये मैनेजर है समझ लो एक तरीके के, ये जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे थे। एंड देखो उसने ना हमें ना हम सबको लोकेशन दे दिया, अभी थोड़ी देर के अंदर वो बंदे भी निकल जाएंगे, हम पहले से ही पहुँच जाते हैं। एक बार देखें तो सही वहाँ पे क्या चल रहा है। इसने बोल दिया है कि बाहर की साइड मतलब एक बंकर है, उस बाहर की साइड आर्मी के कुछ बंदे हैं, हमें उन्हें भी मारना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं आर्मी के बंदे हैं या नहीं है वो, बट उन्होंने आर्मी का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। तो उन सभी बंदों को मार के हमें अंदर जाना पड़ेगा एंड ब्लैक ड्रैगन के बॉस को मारना पड़ेगा। तो इसने बोला है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब निकलते हैं भाइयों, अब समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है हमें, बस थोड़ा सा दूर है। वैसे मैं आपको बता दूँ उस हैंगर मतलब वो जो हैंगर या बंकर है ना उसके अंदर मैं पहले भी एक बार जाके किसी ना किसी को या तो मार के आ चुका हूँ, या फिर मैं उस बंकर के अंदर जाके तो आ चुका हूँ, इतना तो मुझे याद है। अब देखते हैं वो तो जाके ही पता लगेगा कि हम गए थे या नहीं गए थे। वैसे तो मेरे को जहाँ तक नक्की है मैं गया था उस बंकर में, एक बार तो गया हूँ, वो तो जाके ही पता लगेगा। हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। वैसे अभी तक भाई लॉस्ट गैंग का एक भी बंदा नहीं आया है, तो उनके आने से पहले ही हम सारा का सारा काम कर देंगे। हमें बस बॉस की लोकेशन चाहिए थी, बट एक और सीन है जो हमें ख़राब करने से रोकेगा। उसके लिए हमें लॉस्ट गैंग के बॉस को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने मतलब कि सिर्फ इसको बंदे को मार दिया ना, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन के माफिया को, तो फिर ये लॉस्ट गैंग का बंदा हमें छोड़ेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब वो पीछे पड़ा रहेगा इसके, तो हमें इस बंदे को भी मारना पड़ेगा। एंड रही बात ब्लैक ड्रैगन की, इसके साथ क्या करना है, मारना है या नहीं मारना है वो तो देखा जाएगा, पर पहले टाइम वेस्ट ना हो, इससे पहले हम यहीं पे आ गए और इन सभी लोगों को यहाँ से चमकाते हैं एंड ब्लैक ड्रैगन के बॉस को पकड़ते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि आगे करना क्या है इन लोगों के साथ में। ओके भाई ज़्यादा बंदे हैं नहीं, अबे छुप गए क्या तुम लोग। चलो ये भी गया, 1-2 बंदे और हैं उधर, उन नमूनों का भी नेता बनाते हैं जल्दी से। ट्रेवर भाई जल्दी चलो। वाह भाई वाह क्या भूल भुलैया बना रखी है। ये लो हम आ गए ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, टेंशन मत लो। ये लो हो गया काम भाई, सब बच गया बंदा। चलो यहाँ भी हो गया। ओके मेरे को नहीं लगता अब यहाँ पे कोई और बंदा है, फाइनली सबको मार दिया है मैंने। एंड ये है वो मार्कर जिसके अंदर हम जाएंगे एंड ब्लैक ड्रैगन माफिया का बंदा हो सकता है। अब देखो अंदर कितने बंदे हैं ये हमें पता नहीं है, तो बिना फालतू में अंदर अकेला जाना रिस्की मामला है। तो उन बंदों को आ जाने दो, उनकी सपोर्ट लेंगे एंड फिर हम लोग अंदर जाएंगे।
तब तक बाहर का मैटर हमने क्लोज कर दिया। वेट करते हैं, देखो लॉस्ट गैंग के बंदे कब तक आते हैं। यहाँ पे लॉस्ट गैंग का बॉस आ चुका था एंड वैसे तो मैंने यहाँ पे सभी बंदों को मार ही दिया था बाहर के। एंड यहाँ पे देखो ये जितने बंदे लॉस्ट गैंग के कुछ बंदे आए हैं, ये सभी के सभी लोग बाहर से कोई बंदे आएंगे तो उनको संभाल लेंगे। एंड हम सातों बंदे अब अंदर जा रहे हैं। देखते हैं भाई अंदर क्या है, क्योंकि बॉस बोल रहा है कि तुमने यहाँ पे सभी बंदों को तो मार ही दिया है एंड तुम्हें शायद अंदर के बंदों को नॉलेज होगी, तो तुम यहाँ से ले चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो चलना है, हमको तो बंदे मारने हैं बस। एंड ब्लैक ड्रैगन का माफिया का जो बॉस है वो अंदर है, तो हमें आने और जाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। बस आ जाओ जल्दी से, इसके अंदर जाना है। कहाँ पे? अबे भाई इतने ढीले बंदे बनोगे ना तो कभी नहीं मार पाओगे उन्हें। चलो भाई यहाँ पे आ गए। कितने हैं ये? पूरे टोटल 7 ही है ना, कहीं कोई गुम नहीं जाए। बॉस, अच्छा बॉस तो सबसे पीछे है। चलो भाई ये देखते हैं अब अंदर क्या होता है। फाइट तो होने वाली है, इतना तो पक्का है। अबे तो आते मर गया, कौन है ये? हम आधे बंदे गायब हो गए क्या? नहीं यार, जितने थे उतने ही है। बंदों को समझा दिया है कि भाई आराम से और तसल्ली से फाइट लेना, क्योंकि यहाँ पे कितने भी बंदे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बंदे तो देख लिए हैं। सामने कोई बॉस भी है बट मेरे को लगता नहीं यार इतने से ही बंदे यहाँ पे होंगे। आपको देखने को नहीं मिले होंगे बट अब देखने को मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक? नहीं भाई ये दिक्कत होगी। ये बंदे, अबे तुम लोग क्या कर रहे हो? आगे नहीं जाना क्या? चलो ना। ये बंदे मरीज है, मेरे को आगे जाना पड़ेगा। ये लोग खतरन, अबे ये खुद आपस में क्यों फाइट करने लग गए? वेरी गुड। पहली बात तो ये मेरे को लग रहा है इनके कोई प्रोग्राम में कोई दिक्कत हुई है, बट सीन ये है कि ये बंदे मर नहीं रहे हैं। ये बंदे मर नहीं रहे हैं सीरियसली। वो मेरे प्यारे भाई मर जा। नहीं 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 नहीं, ये बंदे नहीं मरेंगे। मेरे को है ना वही वाला यूज़ लेना पड़ेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि हमारे बंदे मर गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। मार दो भाई, मार दो, सबको मार दो। एक बंदा बचना नहीं चाहिए। वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि ये बंदे मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे ये बंदे लोग। मर जा, मर जा। नहीं भाई, हमने मेरे को लग रहा है फाइट लेके गलत काम कर दिया है यहाँ पे। ये बंदे मरने का नाम ही नहीं लेंगे ऐसे तो। ट्रेवर भाई उस दिन कैसे मारे थे तूने वो बंदे? आरपीजी बजा के कुछ बंदों को तो सुला दिया है, बट ये 2 बंदे मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे सीमेंट से बने हुए, ये बंदे मरने का नाम ही नहीं ले रहे। इनके ऊपर पता नहीं कितनी आरपीजी मार ली है मैंने। ये बंदे बिल्कुल भी मरने का नाम ले रहे। साथ में हमारे पूरे के पूरे सभी के सभी बंदे मर चुके हैं। एंड रहा वो ब्लैक ड्रैगन माफिया बस, पर उस तक मिसाइल जा ही नहीं रही। हमें लग रहा है कि वहाँ तक जा रही है, बट ओके गई। इस बार उससे असर हुआ शायद, मेरे हिसाब से वो बेहोश हो चुका है, बट मेरे लिए तो फ़ायदा ही है। बट ये बंदे नहीं मरेंगे तब तक मैं उसके पास जा भी नहीं सकता ना यहाँ से। ये बंदे पता नहीं मरने का नाम ही नहीं ले रहे इतनी देर से। ओके इतनी देर से उसके पास मिसाइल जा नहीं रही थी, अब एकदम से गई तो वो बेहोश हो गया। वाह, अभी दिखाऊंगा आपको मैं क्यों बोल रहा था कि उसके पास मिसाइल जा नहीं रही। शायद मेरे को लग रहा है इससे इनके इम्पैक्ट से, जैसे कि ये मिसाइल, जैसे ये लोग इम्पैक्ट हो गए थोड़ी देर के लिए सो जा रहे हैं, ऐसे ही वो बंदा भी सो गया है जहाँ तक मुझे लगता है। ये देख रहे हो? पर इन बंदों को कुछ हो नहीं रहा है यार। ये है ना वही वाले बंदे जो पहले मेरे को मिले थे। अब इनको मारने के लिए मेरे को है ना या तो इनके ऊपर बार बार में गोलियाँ चलानी पड़ेगी या फिर इनको आग में ही रखना पड़ेगा। पर कोई कह नहीं सकते कि ये बंदे मरेंगे भी या नहीं मरेंगे। बंदों को मारते हुए मेरे को आधा घंटा हो चुका है, बट ये बंदे मरने का नाम नहीं ले रहे हैं सीरियसली। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मेरी ये वाली भी एमओ ख़त्म हो गई, इसकी भी एमओ ख़त्म हो गई, इसकी भी एमओ ख़त्म। मतलब जितनी भी फायर वाली एमओ थी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। एंड लिमोजिन भी एक ही बची है, तब भी ये बंदे का मरने का नाम नहीं ले रहा। अभी लास्ट मोली है, अगर इसमें कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके ये बंदा तो मर गया, बट उस तक आग पहुँची नहीं। अब ये मरेगा इससे गन से। नाइस, गन का असर हुआ। मर जाओ मर जाओ मर जाओ मेरे प्यारे भाई, मर जाओ। ओके चलो फाइनल भाई ये बंदे तो मर गए। अब सिर्फ इनका बॉस है, इनके बॉस को भी मार ही देंगे। इनका बॉस तो क्या ही है, पर उस तक पहुँचेंगे कैसे? उस तक पहुँचने के लिए देखो वो बंदा खड़ा तो हो गया है, मेरे को पता था वो खड़ा हो जाएगा, बट यहाँ से तो हम जा नहीं सकते। यहाँ से एक और रास्ता है ना, देख लेते शायद इसने यहाँ से कुछ नहीं किया हो, क्योंकि अगर यहाँ से बढ़िया रहा तो बढ़िया है। हमारी मिनी गन निकाल लेते हैं हम, क्योंकि वो बंदा अगर गन लेके खड़ा है तो यानी कुछ ना कुछ तो प्लान है उसका। ये हमारे भैया जो खुद को बाहुबली समझ रहे थे, निकल लो भाई। नहीं भाई ये बंदा इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला, इसके लिए कोई दूसरा प्लान भी सोचना पड़ेगा। ये बंदा भी नहीं मरने वाला, ऐसे एडोलम की गोली काम करेगी इसके ऊपर, ट्राई करनी पड़ेगी। मैं सिर के ऊपर मार भी तो नहीं सकता ना, अगर ये बंदा मर गया ना तो मेरे दिक्कत हो जाएगी। ये बंदा मेरे बहुत काम का बंदा है, फिर ये बंदा मरा तो दिक्कत हो जाएगी। मैं अब आरपीजी भी यूज़ नहीं कर सकता, सीधी सी बात है।
हमारे पास मिनी गन है, सारी गोली उतारते हैं, देखते हैं बंदे को कुछ ना कुछ तो होगा ही। मिनी गन भी इतनी इम्पैक्ट है ही, मिनी गन का भी इम्पैक्ट तो होता ही है। अब देखते हैं कितनी देर तक बचता ही है। हेलो चाचा जी, मर जाओ यार, कहाँ तक भाग के जाओगे? पीछे तो वॉल लगा रखी है ना, अपने आप खुद ही नहीं जा पाओगे उसके आप पीछे, तो अंतर्यामी तो हो नहीं। भाई थोड़ी देर तक भाई गोली चलाते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये बंदा बेहोश होता है या जो भी होता है। मेरे को लग रहा है इसके पास है ना वेस्ट बहुत पावरफुल है। इनके जो वेस्ट है ना ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ट्रेवर का वेस्ट है ना वो भी पावरफुल है, बट वो इतना नहीं है इनके जितना। ट्रेवर को अगर इतनी गोली पड़े तो ट्रेवर पता नहीं कहाँ निकल ले। ये इन बंदों का वेस्ट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, पता नहीं भाई क्या है ये। वेट करते हैं भाइयों, देखो कितनी देर में ये बंदा मरता है। फाइनली भाइयों ज़्यादा टाइम तो नहीं गया है एंड बंदा डाउन हो चुका है। भाई मिनीगन की इतनी गोलियां बजाने के बाद बंदा बेहोश हुआ है। भाई निकल ले यार, देर से अब मेरे को बहुत सारे काम है। देखो मैं इस बंदे को मार नहीं सकता क्योंकि इससे ही तो माइकल का पता लगेगा हमें, क्योंकि ये ब्लैक ड्रैगन मैंने आपको बताया था कि ये है पीएम का बॉस और पीएम को माइकल और रेड बॉक्स के बारे में पता है। तो यही बंदा है जो हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। बस अब इसको यहाँ से लेके निकलते हैं। वैसे बाहर के भी जो लॉस्ट गैंग के बंदे हैं उनको भी मारना पड़ेगा। एंड रही बात बॉस को मारने की, लॉस्ट गैंग के, वो तो ऑलरेडी इसी के बंदों ने मार दिया, तो मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया है। बोल देंगे भाई फाइट के अंदर मारा गया तुम्हारा बॉस, तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो इस माफिया के साथ। हमें तो बस बॉस चाहिए था और वो फाइनली हमारे पास आ चुका है। तो ये लैब तो आप लोगों ने देख ही रखी होगी मेरी, ये मैंने बहुत पहले ख़रीदी थी एंड बहुत सस्ती में मेरे को मिल गई थी ये लैब। एंड यहाँ पे मेरे कुछ वर्कर्स लगे हुए हैं एंड अभी मेरे को सामने निकलना है। मैं आपको बताता हूँ भाइयों कि आज पूरे दिन से चल क्या रहा था। एंड एकदम से ट्रेवर का ड्रेसअप कैसे चेंज हो गया। एंड सामने जो खड़ा है वो हमारे ट्रेवर भाई हैं। देखो इतनी देर से है ना जिसको आप देख रहे थे ना वो हमारा यही ट्रेवर है। ये हमारा वो ट्रेवर है जो कि हमारा जो रोबोट हैकर है ना उसी को मैंने है ना अपना कॉस्ट्यूम पहना के यहाँ पे मतलब कि मारने के लिए भेज दिया था। आप लोगों को वहीं समझ जाना चाहिए था जहाँ पे है ना मतलब कि ट्रेवर मतलब कि इसके बंदे से ब्लैक ड्रैगन माफिया के बंदों से बात मतलब कि मारपीट कर रहा था। तब इसको इतनी सारी गोलियाँ लग रही थी, तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब कि बहुत सारी गोलियाँ चली थी वहाँ पे, तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए कोई ना कोई तो लफड़ा है। बट फाइनली अभी ये थोड़ा सा उक चुक हो चुका है, इसलिए इसको रिपेयरिंग के लिए मैंने यहीं पे भेज दिया है। एंड इस बंदे को भी मैंने यहीं पे बुला लिया है। एंड देखो मैं इस सभी मैटर में इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को पहले से तो पता ही था, क्योंकि हमने एक बार है ना ब्लैक ड्रैगन माफिया के बंदों से फाइट की थी। तब हमें पता लग गया था कि भाई ब्लैक ड्रैगन माफिया के पास एक पावरफुल बंदे भी हैं। तो मैंने एक तो इसलिए इसको भेजा था। और आप लोगों को मैं बता दूं मेरे पीछे है ना जब से है ना मेरे को है ना वो ब्लैक ड्रैगन जब से डगन और मैं दोनों के दोनों भाई गए थे उस बंदे से डील करने के लिए, है ना डेनियल के बारे में। ओके डेनियल जो भी था वो बंदा, उसके बारे में। उसके बाद से मेरे पीछे एक बंदा हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब कि मेरा पीछा करे जा रहा है। बस पीछा ही करता है वो मेरे बारे में। जानबीन मतलब ये छानबीन कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो मेरे को नहीं पता है। बट मैं अपना प्लान चौपट नहीं होने दे सकता था क्योंकि उससे पहले मैंने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया था। तो इसलिए मैंने अपने इस बंदे को भेजा सारे के सारे काम करने के लिए। एंड मैं इधर से उधर डोलता रहा एंड उस बंदे को कन्फ्यूज़ कर दिया हमने। एंड वो अभी मेरा पीछा नहीं कर रहा है, मेरे हैकर ने बोला है, इस वजह से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो हमारे ये भैया जी आप लोग देख सकते हो, इसके साथ क्या करना है वो अभी हम देखेंगे, सोचेंगे कि इसको कैसे हम यूज़ में लेके आएँ। अभी तो ये बेहोश और बेहोश ही रहेगा, ये उठने वाला भी नहीं है इतनी जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे के सारे बंदे हैं। यहाँ पे मैं एक दो बंदे भी भेज दूँगा। रही बात इसके वेस्ट की कि ये इतना पावरफुल कैसा था, तो हमारे बंदे अभी पता कर लेंगे वो ये सारे के सारे। पहले इस रोबोट वाले हैकर को ठीक कर दें, फिर सारे की सारी चीज़ें पता लग जाएगी। अब हमें जाना है, अब हमें एक बंदे के बारे में और पता करना है जो कि है डेनियल के फ्रेंड हमारे पास है। उसके पास निकलेंगे एंड उससे बातचीत करते हैं। हम देखते हैं क्या बताता है वो, क्या नहीं बताता है। एंड पता ही लगेगा, तभी पता लगेगा कि डेनियल हमें मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगा।